बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी और औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो पहले मियाँ बीवी थे और बाद में एक दूसरे के लिए अनजान थे, और उन्होंने जैसा किया उनको वैसा ही फल मिला। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी छोटी खाला जो कि शेखुपुरा में रहती हैं, उनकी गली में एक घर था जिसमें सिर्फ एक बेटा अकरम और उसकी माँ रहती थी। अकरम जवान हो गया था तो उसकी अम्मी को उसकी फ़िक्र होने लगी कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी अम्मी सोचती कि अगर मेरे बेटे की उम्र निकल गई तो इसके लिए फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। अब जब रिश्ते खुद चलकर आ रहे हैं तो मुझे अपने बेटे का रिश्ता कर देना चाहिए, क्योंकि हर काम अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है। अकरम की अम्मी ने बहुत से रिश्ते देखे तो उनमें से अकरम की अम्मी को एक सुंबल नाम की लड़की पसंद आई जो खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। और जब अकरम की अम्मी सुंबल को देखने गई तो सुंबल ने अकरम की अम्मी से ऐसे बात की जैसे पहले से उन्हें जानती हो। बस सुंबल का अच्छा अखलाक अकरम की अम्मी को पसंद आ गया था और अकरम की अम्मी ने सुंबल के लिए हाँ कर दी थी। अकरम ने मैट्रिक किया हुआ था। आजकल के दौर में लड़की वाले बस यही चाहते हैं कि घर अपना हो लड़के का और कारोबार अपना हो, और अकरम में ये सब खसूसियात थीं। और अकरम शक्ल व सूरत के लिहाज से भी खूबसूरत था, इसलिए सुंबल के घर वालों को भी अकरम पसंद आ गया। 6 माह बाद सुंबल और अकरम की शादी हो गई थी। शादी की पहली रात सुंबल अपने कमरे में बैठी थी और सब मेहमानों के जाने के बाद अकरम की अम्मी सुंबल के पास आई और बोली, बेटी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक अपनी इस माँ से कह देना। सुंबल ने अकरम की अम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, आंटी जी ज़रूर, अब से आप ही मेरी माँ हैं। एक माँ को मैं घर छोड़कर दूसरे घर में आई हूँ तो इस घर में भी मुझे मेरी माँ मिल गई है। अकरम की अम्मी सुंबल की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और थोड़ी देर सुंबल के पास बैठकर अपने कमरे में चली गई। और सुंबल अब अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद अकरम एक ट्रे में खाना लेकर आया और दूसरी ट्रे में फल लेकर आया। फल वाला ट्रे अकरम ने साइड टेबल पर रख दिया और खाने वाला ट्रे उसने सुंबल के सामने रखा, जिसमें बिरयानी, कोरमा, रायता और नान वगैरह शामिल थे। अकरम सुंबल को बोला, मुझे पता है तुम भी भूखी हो, आओ पहले खाना खा लें। तो सुंबल बोली, भूखी तो हूँ मैं, लेकिन क्या आपकी अम्मी ने खाना खा लिया है? तो अकरम बोला, मुझे नहीं पता, शायद खा लिया होगा। तो सुंबल बोली, जाएं अपनी अम्मी से पूछें, अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनको बुला कर लाएं, हम मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन अकरम बोला, नहीं, शायद वो सो रही हैं, हम खाना खाते हैं। तो सुंबल बोली, आपके घर में शादी थी और आपकी अम्मी अकेली सारे काम कर रही थी, थकावट से उनको नींद आ गई होगी, आप जाएं उनको लेकर आएं, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन अकरम ना माना। उसने इस बार भी यही कहा, छोड़ो अम्मी को, रहने दो, आओ हम मिलकर खाना खाते हैं। तकरीबन 2 से 3 बार सुंबल ने फिर इसरार किया कि जाएं अपनी अम्मी को लेकर आएं, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन अकरम अपनी बात पर डटा रहा कि उनको रहने दो, आओ हम मिलकर खाना खाते हैं। तो सुंबल बोली, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि तुम एक लापरवाह इंसान हो। जिस इंसान को अपनी माँ की कोई फ़िक्र नहीं कि उसने खाना खाया है या नहीं, तो कल को उसके बच्चे कैसे होंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। और फिर अकरम ने सुंबल को बहुत समझाया, लेकिन सुंबल तलाक लेकर अपने घर चली गई। अकरम की अम्मी ने बहुत पूछा था कि अकरम क्या बात है, ये सब कैसे हुआ और सुंबल ने क्यों तुमसे तलाक ली, लेकिन अकरम ने अपनी अम्मी को कुछ ना बताया। इसके बाद सुंबल और अकरम अलग अलग हो गए और उन दोनों की शादियां कहीं और हो गईं। सुंबल की जहां शादी हुई थी, सुंबल अपने ससुराल में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी।
अल्लाह ने उसे बेटे अता किए थे जो सुंबल का बहुत ख्याल रखते थे, और सुंबल के शोहर का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वक्त गुजरता गया और सुंबल के बेटे शादी के लायक हो गए थे। सुंबल के बेटे हर काम अपनी अम्मी से पूछकर करते थे। वो कोई भी काम अपनी अम्मी की इजाज़त के बगैर नहीं करते थे। सुंबल अब अपने बेटों की शादियां करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना अल्लाह के घर से हो आऊँ, फिर आकर अपने बेटों की शादियां करूँगी। तो उसके बेटे भी अपनी अम्मी के साथ उम्रा करने के लिए चले गए। जब सुंबल एयरपोर्ट पर अपने बेटों के साथ उतरी तो उसके बेटों ने अपनी अम्मी को ऐसे उतारा जैसे किसी मलका या महारानी का इस्तकबाल किया जाता है। सुंबल बहुत खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने नेक बेटे अता किए हैं। तो सुंबल की नज़र वहाँ एक आदमी पर पड़ी जो उसी जहाज़ में सफ़र करके आया था जिसमें सुंबल और उसके बेटे सफ़र करके आए थे। उस आदमी की हालत बहुत हंसता थी, यानी कपड़े जैसे बहुत देर के पहने हुए थे और बाल भी बिखरे बिखरे से थे, और उससे चला भी नहीं जा रहा था। सुंबल ने अपने बेटों को कहा, जाओ उस आदमी को देखो, उससे चला भी नहीं जा रहा है, जाओ उसकी मदद करो। तो सुंबल के बेटे फ़ौरन उस आदमी के पास पहुंच गए और उसका सामान खुद उठा लिया। तो इतनी देर में सुंबल भी उस आदमी के पास आ गई। तो उस आदमी ने सुंबल के बेटों को कहा कि ये औरत कौन है? तो वो बोले, ये हमारी अम्मी है। जब उस आदमी ने सुंबल को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुंबल का पहला शौहर अकरम था। सुंबल भी उसको देखकर हैरान हो गई और बोली, अकरम, तुमने ये क्या अपनी हालत बना रखी है? तो अकरम बोला, ये सब मेरी हालत जो तुम्हें नज़र आ रही है, ये सब मेरे बच्चों का कमाल है। तो सुंबल बोली, अच्छा, ये सब तुम्हारे बच्चों का किया धरा है। ऐसा तो अकरम तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि जब तुम्हें अपनी माँ की कदर नहीं थी और तुम उनका ख्याल नहीं रखते थे। और याद है वो दिन जब तुम मेरे लिए खाना लेकर आए थे, तो मैंने कहा था जाओ, तुम्हारी माँ भूखी है, उसे लेकर आओ तो फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन तुमने अपनी माँ को अपने साथ खाना खिलाने से इनकार कर दिया था और मैंने तुमको छोड़ दिया था। मैंने तुमको सिर्फ इसी वजह से तलाक दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज तुम ऐसा अपनी माँ के साथ कर रहे हो तो कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी, और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों ने वही सलूक किया है जैसा तुमने अपनी माँ से किया था। मेरी तरफ देखो, मैं कितनी खुश हूँ, और ये मेरे बेटे, इनका तो बस ना चले, ये मुझे ज़मीन पर पाँव ही ना रखने दें। ये मुझसे बेहद प्यार करते हैं और हर काम में मेरी राय लेते हैं, और मुझे मेरे बच्चों ने एक मलका की तरह रखा है। ये मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा सलूक इसलिए कर रहे हैं कि मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की है, उनका एहतराम किया है, उनके हुक्म को सर आँखों पर रखा है, और अपने सास ससुर का भी एहतराम किया है, जिसके नतीजे में मेरी औलाद नेक निकली है। हम जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करते हैं, अल्लाह ताला वैसा ही सलूक हमारी औलाद से हमारे लिए करवाता है, और इसका अजर इंसान को दुनिया में ही मिल जाता है। अकरम बहुत रोया और कहने लगा, मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब तो मैं अपनी माँ से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, और ये सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है जो मैं आज भुगत रहा हूँ। अगर मैंने अपनी माँ की कदर की होती, उनकी इज़्ज़त की होती, उनका हुक्म मैंने भी अपने सर आँखों पर रखा होता, तो शायद आज मेरी औलाद भी मेरे साथ वैसा ही सलूक करती। और अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, और इसी वजह से अब मैं अल्लाह के घर आया हूँ ताकि अल्लाह के आगे अर्ज़ करूँ कि या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत सलूक किया है, बस अब मुझे यही दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। इसलिए माँ बाप के साथ कभी बदतमीज़ी और बदकलामी नहीं करनी चाहिए, और ना ही माँ बाप के आगे ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए। हमेशा माँ बाप के हुक्म को सर आँखों पर रखना चाहिए, क्योंकि आज हम जैसा सलूक अपने माँ बाप से करेंगे तो वैसा ही सलूक कल को हमारी औलाद
ہمارے ساتھ کرے گی، جیسا اکرم کے ساتھ ہوا۔ اکرم نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی اور ہمیشہ اس کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کا حال بہت برا ہوا، جبکہ سنبل نے اپنے والدین کی بھی عزت کی، ان کا احترام کیا اور ان کے ہر حکم کو مانا اور اپنے ساس سسر کے حکم کو بھی سر آنکھوں پر رکھا، تو آج اس کی اولاد اس کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔